चलिए, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का आज भाग नंबर 2 और आज का पहला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। चलिए, इन सवालों को करने के लिए आज आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं और जिन बच्चों को करने आते हैं बहुत अच्छी बात है, वो करके देख लीजिए और जिन पर नहीं आते तो वो आज सीख जाएंगे किस तरह से ये सवाल एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे इसी तरह से लिख लेते हैं। 600 और का मतलब हो गया गुणा 5/12। ठीक है, फिर तथा करके इसको भी ऐसे लिख लेंगे 495 गुणा 4/9। ठीक है, अब इसको काट देंगे 12 पंजे 60, ये कट गया 50 बार। ठीक है, और ये कट जाएगा आपका 9 से 9 पंजे 45 और 9 पंजे 45। ठीक है, ये कट गया। इसका अब इसकी गुणा कराएंगे, जब इस 50 की जब 5 से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा 5 पंजे 25 और 0 बिल्कुल ऐसी। इसी प्रकार जब हम इस संख्या की गुणा कराएंगे 4 पंजे 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22। यहाँ बना कितना 220, यहाँ बना कितना 250। क्वेश्चन में पूछ रखा कितना अंतर है, अंतर इन दोनों का कितना होगा। अब 250 में से 220 माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, आपको वैसे ही पता चल जाए 30 बच गया। ठीक है ना, 30। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो गया वो 30 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, और आज का क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इस प्रकार है। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है। यानी किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए, ऐसा सवाल आज के बाद आपको प्रॉब्लम्स नहीं देने वाला, बहुत अच्छे से करेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना वह संख्या x है। क्या संख्या हो गई, x हो गई। अब इस संख्या का 3/4 तो 3x/4, फिर माइनस इसी संख्या का 4/7 तो 4x/7। माइनस क्यों लिया, क्योंकि अंतर की बात कर दी इसने। अगर वो कहता योग तो प्लस कर देते और बराबर कर देंगे कितना है 100। अब इनकी तिरछी गुणा करा लो, 7 कितना हो गया 21x और माइनस है तो माइनस, और 4 चौक कितना हो गया 16x और नीचे इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 4 7 28। अब बराबर कितना 100। ठीक है ना, अब बटे में इसका भी एक मान का तिरछी गुणा कर देंगे। देखिए 21 में से अगर 16 जाएगा तो 5x बचेगा है ना, और 28 की जब 100 से गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा 2800। ठीक है, इतना भी आपको पता हो गया। चलिए, तो अब इसे 5 से काट दो, 5 से कट गया जी आपका 5 पंजे 25 और 3 बचा 5 छंग 30, तो 0 बिल्कुल ऐसे लगा दिया। x का मान निकल कर आपके सामने आ गया 560। कितना आसान बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 2 भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो जरा। ये आपके सामने इस प्रकार है। अब इसे अगर हम करने बैठ गए इसकी गुणा उणा तो कम से कम आधा घंटा तो हमारा एग्जाम में ले ही लेगा। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से इसे हल करना है। अब क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे जो संख्या आपको देख रही होगी ये 999, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 जगह आई हुई है, बीच में प्लस का निशान है। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 से गुणा करा देंगे और 999 ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले आपको हर सवाल में ऐसे ही करना है। ठीक है, और सभी में इस तरह के सभी सवालों में जो है यही तरीका आजमाना है, बहुत अच्छा है। ठीक है, आराम से आप इसका जो है हल निकाल दोगे। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह था 999 गुणा करा दी। उसके बाद क्या करें, उसके बाद इसको ब्रैकेट में कर दो, प्लस जो बचा कुचा रह गया हमारा उसे अलग ब्रैकेट में 1/7 प्लस यहाँ 2/7 प्लस यहाँ 3/7 प्लस यहाँ 4/7 और यहाँ 5 आगे देखने होंगे 5/7 और यहाँ 6/7। चलिए, जो बटे वाले में थी, जो भिन्न थी हमारी, वो अलग ब्रैकेट में प्लस करके, और जो ये 999 कितनी बार आए हों उसकी उतनी बार गुणा कर दी। ठीक है, तो 6 गुणा 999 बिल्कुल ऐसी प्लस इनका सबका जो आप देख रहे होंगे जो हर बन गया है वो 7 है ना, तो जैसे इनका 7 ही आ गया, इनका यानी कि 7 इसका जो हर का लेस आ गया। ऊपर जो संख्या है आप इन्हें सबको जोड़ लेंगे, कैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आप इस तरह से ऐड कर लेंगे है ना। अब इसको क्या करेंगे,
इसे भी, अब इसकी यहाँ गुणा नहीं करानी, अगर गुणा कराएंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन हम इससे भी आसान तरीका बताएंगे गुणा कराने का भी। 1000 में से 1 माइनस कर दो प्लस, अब इन्हें सबको जोड़ लोगे तो 21 आ जाएगा, बटे में लिख दो 7, 7 से कट गया 7 या 21। ठीक है, अब क्या करें, अब इसके अंदर गुणा कराओ, यहाँ 6000 हो गया जी। जब 6 की 1000 से गुणा करें 6000 और 6 करा 6, और इधर कितना है प्लस 3, क्योंकि 7 से 3 बार कटा था ना, 7 या 21। अब 6000 में से अगर हम, अब 6 माइनस के हैं प्लस के 3, तो यहाँ पे माइनस के 3 बचे। ठीक है ना, अगर हम 6000 में से -3 कर देंगे तो चलिए कितना आ जाएगा ये, 6000 में से -3 कर दो तो इस तरह से घटा देंगे। 10 में से 3 गया, कितना बच गया 7, और यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 5, तो 5997 इस सवाल का राइट आंसर हो गया है ना, 5997। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, चलिए तो आपके सामने इस प्रकार कुछ सीरीज मिलेगी, और उससे जो है आपको जो है उससे 4 विकल्प दिए गए होंगे, इससे संबंधित आपको 4 विकल्प मिल जाएंगे, और उन चार विकल्पों में से कोई सा एक विकल्प आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। सबसे आसान तरीका कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सोल्व करते हैं। देखिए सोल्व करने का क्या तरीका है, 2 में से 2 ही करना 2, 2 में से 1 घट गया, कितना हो गया 1 बचा। इसका मतलब 1/2 यहाँ बचेगा, गुणा 3 में से अगर 3 ही करा 3, अब इसकी भी गुणा कराओ, 3 ही करा 3, 3 में से 1 माइनस कर दो तो बचेगा कितना 2, यहाँ आ जाएगा 2 और बटे में कितना 3, गुणा इसकी भी गुणा कराओ, 4 ही करा 4, 4 में से 1 माइनस कर दो, 4 ही करा 4, 4 में से 1 माइनस कर दो 3/4, मतलब जो हर में है वो बिल्कुल ऐसे लिख रहा है। 5 ही करा 5, और ये घटाओ 1, कितना बच गया 4/5। फिर इसी प्रकार ये सीरीज चलती रहेगी, गुणा में कहाँ तक चलेगी, यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने। 19 ही करा 19, 19 में से 1 निकाल दो, कितना बच गया 18/19, गुणा 20 ही करा 20, और 20 में से 1 निकाल दो, कितना बच गया 19/20। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपने समझ ली होगी। अब क्या करना है, देखिए संख्या हमारी एक जैसी जो है वो कट जाएंगी, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से कहीं ना कहीं 5 भी कट जाएगा, इसी प्रकार 18 भी कट जाएगा और 19 भी कट जाएगा। ठीक है ना, ये सब संख्या कट जाएंगी, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया 20। तो इस सवाल का राइट आंसर आ गया 1/20। उम्मीद करता हूँ सीरीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, a बराबर 11 b बराबर 9 हो तो इसकी वैल्यू बताओ। अब a बराबर 11 रखेंगे, b बराबर 9। कुछ बच्चे क्या काम करते हैं, संख्या को देखने के बाद इसमें मान रखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, करना किस तरह से है, यहाँ पे सूत्र दिख रहा होगा आपको एक, ये सूत्र खोल देंगे बस, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो a² + b² और प्लस ab, और अपॉन में देखते हैं इसका सूत्र हो गया a - b और a² + ab + b²। ठीक है ना, इसका मतलब भी यही होता है। देखिए यहाँ पे a² + b² + ab हो गया, और यहाँ a² + ab + b² हो गया, यानी ये पिछले, ये बाद में है और ये पहले है, लेकिन है एक जैसा ही। तो एक जैसा होने के कारण ये गया कट। ठीक है, तो बचा कि ये कट गया कितनी बार, एक बार। 1/a - b, और 1/a की जगह कितना है यहाँ 11, और b की जगह कितना 9। अब खुद ही आप सोचिए, जब 11 में से 9 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। इज द राइट आंसर, इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो 1/2 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। a/3 b/4 c/7 हो तो a + b + c/c बराबर कितना होगा। देखिए a/3 दे रखा, b/4 दे रखा, c/7 दे रखा, तो ये मान जो है हम यहाँ रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, a की जगह कितना है 3, तो 3, b की जगह कितना है 4, और c की जगह कितना है 7, और बटे 7, 7 और 3 कितना हो गए 10, 10 और 4 14 बटे 7, 7 दूनी 14। इस सवाल का राइट आंसर आ गया 2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 6 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। a/b बराबर 6/7 हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए a बराबर कितना दे रखा 6, तो चलिए यहाँ रख देते हैं 6 + 2 गुणा b की वैल्यू 7 अपॉन a की वैल्यू, फिर हम देखते हैं a की वैल्यू 6 - 3, और b की वैल्यू कितनी यहाँ 7। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6 + 7 दूनी 14, और अपॉन में 6 ऐसी
और 7 के 21, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 20 और 21 में से 6 निकल गया, ये आ गया जी आपका माइनस के 15 और 5 से कट गया, 5 चौक 20 और 5 दिया 15, -4/3। इस सवाल का सही आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के जो सवाल कराए गए हैं वो आपको जो है बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह की नई वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो भी, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वैसे तो आप कर ही लेते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।